हेलो डियर स्टूडेंट्स, करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से वर्ष 2023 सत्र में एडमिशन्स लिया हुआ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने जो एडमिशन्स लिया हुआ है उसका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है जुलाई अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी से आप अपने एनुअल एग्ज़ाम की यानी जो आपका वार्षिक एग्ज़ाम होगा उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और जब बात तैयारी की आती है तो ऐसे में आपके दिमाग में एक ये बात ज़रूर आती होगी कि काश हमको प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है आईटीआई का, यानी जो आपसे 1 साल सीनियर हैं, उनका एग्ज़ाम का पेपर मिल जाता तो आपको समझने में आसानी होती कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, क्वेश्चन का क्या पैटर्न आ रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती है और उसके बेसिस पर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पिछला जो पेपर हुआ था आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम का, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, उसका सीबीटी एग्ज़ाम का पेपर मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि आपके लिए जो सीबीटी एग्ज़ाम्स होता है आईटीआई का, उसका पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन का लेवल क्या होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, पासिंग मार्क्स कितना चाहिए होता है, एक्सेट्रा। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ आगे बढ़ूँ मैं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं और इसी तरह के सभी ट्रेडों का आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं पीडीएफ में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, क्योंकि 1 बाय 1 करके सभी ट्रेडों का, आईटीआई की जितनी भी ट्रेड हैं सभी ट्रेडों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूँगा। सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए, जो आईटीआई की ट्रेडें हैं वो 2 कैटेगरी में बटी होती हैं। एक होता है इंजीनियरिंग ट्रेड और एक होती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो इंजीनियरिंग ट्रेड की सबसे पहले अगर बात करें तो इंजीनियरिंग ट्रेड में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन, जिसमें कि ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से टोटल मार्क्स जो होता है 100 नंबर का होता है और पासिंग मार्क्स आपको 100 में से 33 नंबर्स लाना होता है। और दूसरा जो पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो इस हिसाब से टोटल मार्क्स 50 होता है और इसमें जो पासिंग नंबर्स लाना होता है 17 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। अब यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 50 और 50 और 25, 75 क्वेश्चन, इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टोटल टाइमिंग होती है 2 घंटे की टाइमिंग मिलती है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ये जो 50 और 25 आप देख रहे हैं, इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है और इसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आपका गलत आंसर देते हैं तो कोई भी आपके मार्क्स में से कटौती नहीं की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता जरूर कर लेना होगा कि आपकी ट्रेड इंजीनियरिंग में आती है या फिर नहीं आती है। और उसके बाद अगर हम बात करें नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की, तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में सेम पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपके कम हो जाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के। तो इस तरह से आपसे जो पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 आपके ट्रेड थ्योरी से ही पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से पूछे जाते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यानी दूसरा जो पेपर है उसमें 25 क्वेश्चन, सेम वही पैटर्न रहता है। और पासिंग मार्क्स लाने के लिए आपको देख सकते हैं वही वो पैटर्न इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला ही रहेगा। पेपर 1 में 33 नंबर पासिंग मार्क लाना होगा, पेपर 2 में 17 नंबर। और जैसा कि मैंने बताया, अगर 75 क्वेश्चन हैं तो आपको टोटल जो टाइम मिलता है 2 आवर्स का टाइम मिलता है इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इसके लिए भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोनों इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों कॉमन्स हैं। क्वेश्चन आपको 75 ही दोनों में, चाहे इंजीनियरिंग हो या नॉन इंजीनियरिंग हो, 75 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग में फ़र्क बस इतना हो जाता है कि 2 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो 50 क्वेश्चन का ब्रेकअप है फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का, उसमें 38, 6 और 6 क्वेश्चन का कर दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो आज मैं आप सबके बीच में फीटर टेट के प्रथम वर्ष का प्रीवियस ईयर का सीबीटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। और जैसा कि मैं पहले ही आप सभी को बता दिया था कि आपकी जो आईटीआई की टेटें होती हैं दो कैटेगरी में बटी होती हैं, इंजीनियरिंग टेट तथा नॉन इंजीनियरिंग टेट। तो ये जो फीटर टेट होती है वो इंजीनियरिंग टेट के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कैंडिडेट का मैंने ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का ओपन किया हुआ है, यहाँ टॉप साइड पर सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, नेम मिल जाएगा, उसके बाद मॉड्यूल नेम यानी आपका टेट का नेम और ईयर मिलेगा। उसके बाद एग्ज़ाम की डेट यानी एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 15 जुलाई 2023 को इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम की बैच क्या थी ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है टेट थ्योरी का। जैसा कि मैं बताया था कि दो पार्ट में आपके क्वेश्चन होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में यानी कि टेट थ्योरी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और टेट थ्योरी में जो है कि 38 क्वेश्चन होंगे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही 38 क्वेश्चन आपके ख़त्म होंगे तो उसके बाद आपका अगला जो वर्कशॉप कैलकुलेशन या इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन होंगे वो स्टार्ट होंगे। तो देख सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन रहेंगे और जैसे ये 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे तो यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद ये जब 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका पेपर 2 यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहे हैं अब ये, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू कैसे करना है, तो यानी कि जब आप इसका रिवीजन करने जाएंगे तो यहाँ पर दिखा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन का मैं आपको रिवीजन करके कि किस तरह से आपको करना है। जब इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का इस कैंडिडेट ने जो आंसर दिया है चूजन ऑप्शन के तौर पर बी नंबर आंसर दिया है, बट इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी नंबर, जो कि आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं हाईलाइटेड है। तो इस कैंडिडेट ने जो बी नंबर जवाब दिया है ये गलत है ना। चूजन ऑप्शन को आपको नहीं कंसीडर करना है, आपको बस जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड कलर आंसर है उसको आपको कंसीडर करते हुए रिवीजन करना है। उसी तरह से सेकंड नंबर पर देख सकते हैं इसमें भी सेम उसी तरह से है। थर्ड नंबर पर देखिए इस कैंडिडेट ने थर्ड नंबर के क्वेश्चन का जो जवाब दिया है ए नंबर को चूज किया है और ए नंबर ही इसका सही है। तो इस तरह से इस कैंडिडेट ने सही जवाब दिया है। तो सेम इसी तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन सेट को रिवाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन सेट का पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप जैसा कि मैंने बताया जिस प्रोसेस के थ्रू से उसी प्रोसेस से आप अपना रिवीजन की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं और अपने आने वाले आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं।